है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम यहाँ पे ये शीट वर्क करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप कोई भी अकाउंटिंग या शीट वर्क कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे ये जो शीट होती है यहाँ पे कॉलम नंबर लिखे होते हैं, ऊपर कॉलम नंबर A B C D इस तरह से ये रो नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पे शीट का जो साइज है थोड़ा जूम कर लेंगे, इसको जूम करने से यहाँ से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे जो भी हम वर्क करेंगे, देखो जैसे हमने लिखा SUNDAY संडे, अगर हमें यहाँ पे डे नेम लिखनी है संडे टू सैटरडे, संडे लिखने के बाद संडे टू सैटरडे यहाँ से क्लिक करके माउस पॉइंटर रख के इस तरह से फिल कर सकते हैं नीचे तक। अगर ये हमें नाम शॉर्ट में लिखना SUN लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर क्लिक करेंगे माउस से और फिर कर्सर साइड में लाओगे, यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा और क्लिक करके ऐसे सैटरडे तक फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे, जैसे हमने मंथ का नाम लिखना इसी तरह JANUARY जनवरी, लिखने के बाद जनवरी पर क्लिक करा, कर्सर यहाँ पर रखा, प्लस का साइन बना, फिर क्लिक करके नीचे तक फिल कर दिया 12 मंथ तक इस तरह से। अगर मंथ के नाम हमें शॉर्ट में लिखने इसी तरह, तो यहाँ पे JAN लिखेंगे, लिख के फिर एंटर करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और जनवरी से दिसंबर तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है डे नेम, मंथ नेम, इस तरह से हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर दोबारा से इसे क्लिक करें और नीचे को फिल करें तो बार बार इस तरह से टाइप होते रहेंगे मंथ के नाम, रिपीट करना अगर बार बार, उसके लिए ऐसे ही यहाँ पे जो डे नेम है यहाँ पे कर्सर रखा हमने, तो बार बार इस तरह रिपीट होते रहेंगे और यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे अगर हम 1 2 लिखना चाहते हैं, 1 एंटर 2 लिखना पड़ेगा। दोनों ये सेल क्लिक करके बीच में सिलेक्ट करने पड़ेगी और सिलेक्ट करने के बाद कर्सर साइड में रखना और साइड में रख के यहाँ पर रखने के बाद 1 से 10 तक की डिजिट लिखनी। अगर आगे तक लिखना चाहते हैं तो क्लिक करके रखो और जहां तक भी लिखना चाहते हैं इस तरह से नीचे को फिल करते रहो और इस तरह लिख सकते हैं डिजिट। अगर हम यहाँ पे दोबारा लिखे 1 एंटर 2, दोनों डिजिट फिर दोबारा से सेलेक्ट, क्लिक करा और क्लिक करके ये डिजिट 10 तक इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई टेबल लिखनी है, मान लिया 5 की टेबल लिखनी है, 2 की टेबल लिखनी है, 2 लिखा, 2 का 2 गुना 4 लिखा, लिखने के बाद दोनों डिजिट क्लिक करके सेलेक्ट करनी और सेलेक्ट करके कर्सर यहाँ पर रखेंगे और नीचे तक फिल कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करा, मान लिया 5 लिखा, 5 का 2 गुना 10 लिखा और दोनों डिजिट यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर ली और कर्सर यहाँ पर रखा, नीचे तक फिल कर दिया। इस तरह से हम यहाँ पे 1 2 लिख सकते हैं और कोई टेबल लिख सकते हैं। अब ये टेबल जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पूरी शीट में आप ये वर्क कहीं पे भी कर सकते हैं। मान लिया मुझे ये वर्क यहाँ पे करना, 1 एंटर 2 लिखा और डिजिट यहाँ से लिखनी स्टार्ट करनी, तो आप इस शीट में यहाँ से भी डिजिट लिख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह टेबल लिखनी किसी भी कॉलम में लिख सकते हैं। मान लिया मुझे यहाँ पे 3 की टेबल लिखनी, 3 का 2 गुना 6 लिखा, दोनों डिजिट सेलेक्ट कर ली, कर्सर फिर यहाँ पर रखा, क्लिक करके नीचे को फिल कर दिया इस तरह से। तो इस तरह हम कहीं पे भी टेबल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये तो है कि मैं 2 गुना करके टेबल लिख रहा हूँ। अगर मुझे मल्टीप्लाई करा के टेबल लिखनी है और यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा इस तरह से और यहाँ पे 1 लिखा, एंटर 2 लिखा, पहले मैं 10 तक यहाँ पे डिजिट लिख लूंगा इस तरह से। 10 तक डिजिट लिखने के बाद यहाँ पे वो डिजिट जिसकी हमें टेबल मल्टीप्लाई करानी, तो यहाँ पे टेबल मान लिया 12 की मुझे लिखनी है, तो 12 लिखा और 12 मैंने इस पूरे कॉलम में फिल कर दिया यहाँ तक। अब यहाँ पे तीसरे कॉलम में इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे एक टेबल टाइप करनी है, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे और फर्स्ट कॉलम का एड्रेस है J1, यानी J कॉलम है, रो नंबर 1 है क्योंकि रो नंबर 1 है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर J1 लिख दो।
और बीच में स्टार, सेकंड कॉलम है के और रो नंबर है 1, तो इसलिए K1 लिख दो या फिर K1 पे क्लिक कर दो और एंटर कर दो। करने के बाद कर्सर यहाँ पर रखेंगे, दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, और फर्स्ट सेल में इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा इस तरह से। अब जो भी टेबल हमें रिपीट करनी दोबारा से लिखनी है, इसमें कोई दूसरी 23 की टेबल लिखनी है, तो हमने बीच वाले कॉलम में 23 लिखा और नीचे को फिल कर दिया 23, दोनों कॉलम की गुणा होकर यहाँ पे 23 की टेबल लिखी आ जाएगी। समझ में आ गया? इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये टेबल मल्टीप्लाई कराने का फॉर्मूला है, नोट कर लो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। और ये मल्टीप्लाई हम किसी भी कॉलम में कर सकते हैं, जे और के एल की नहीं, किसी भी कॉलम में, और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं पूरी शीट में। कर लिया नोट? करने के बाद अब यहाँ पे अगर हमें इस टेबल में कॉलम में कोई डिजिट लिखी और इन डिजिट का सभी का सम करना, तो इक्वल करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया सम और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। पहली वैल्यू n1 है, n कॉलम है, रो नंबर 1 है, और बीच में ये बिंदु शिफ्ट के साथ जो टाइम को ऑपरेट करते हैं, और लास्ट वैल्यू n8 ब्रैकेट बंद। देखो n1 यानी n कॉलम रो नंबर 1, पहली वैल्यू का एड्रेस, बीच में ये बिंदु दे दिए, तो लास्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, कॉलम n है, रो नंबर 8 है, इसलिए 8 लिखा, एंटर कर देंगे। यहाँ तक कि सभी डिजिट का एक साथ सम हो जाएगा। सम का फॉर्मूला नोट कर लो। कर लिया नोट? एंटर कर दो। इसके बाद अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं, मान लिया मैं यहाँ पे डिजिट लिख रहा हूँ और इन सभी वैल्यू का सम करना यहाँ पे इस तरह से, तो इक्वल करेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। अब पहली वैल्यू के कॉलम है और रो नंबर 14 है, तो यहाँ पे K14 लिखेंगे। देखो पहली वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी, बीच में ये बिंदु, लास्ट वैल्यू यहाँ पे Q है कॉलम और रो नंबर 14 है, तो यहाँ पे रो सेम है, वहां पे कॉलम सेम था, तो इस तरह से हम रो में सम कर सकते हैं। तो जो रो में सम करेंगे वो इस तरह से फॉर्मूला लगाएगा, नोट करो। रो का सम नहीं है भाई, वैल्यू का सम है रो में। पहले कॉलम में करा था वैल्यू का सम, ऊपर से नीचे, अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट में करा, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं होती, इक्वल सम लिखा गया और पहली वैल्यू का एड्रेस देंगे, कॉलम नंबर K है, रो नंबर 14 है, फिर लास्ट वैल्यू Q है, कॉलम लास्ट और रो नंबर 14 है, इस तरह से। कर लिया नोट? यहां तक लिख के एंटर कर देंगे। तो ये तो हो गया इस तरह से सम और मल्टीप्लाई। अब इस तरह से इन फॉर्मूला का यूज करके, मान लिया मुझे यहाँ पे एक टेबल बनानी, तो यहाँ पे मैंने एक नई शीट पे क्लिक कर लिया और नई शीट पे क्लिक करने के बाद एक टेबल बनानी है, तो यहाँ पे टेबल बना लेंगे एक, थोड़ा शीट का साइज बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे नेम लिखा, टैब प्रेस करा, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे,
इस तरह से। अब यहाँ पे हमने पहले वैल्यू लिख ली, सॉरी नेम लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे डिजिट लिख ली, और इन सभी डिजिट का सम करना है यहाँ पे टोटल में। तो सम किसका करना, पहले इक्वल करेंगे और सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे। अब देखो पहली वैल्यू बी कॉलम है और रो नंबर 2 है, तो इसलिए बी कॉलम रो नंबर 2 लिखना, बीच में शिफ्ट के साथ ये बिंदु लिखेंगे, और लास्ट वैल्यू एफ कॉलम रो नंबर 2 है तो F2 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इन सभी वैल्यू का सम कर लेंगे और यहां से एंटर कर देंगे, इनका सम हो जाएगा। तो यहां तक ये टेबल नोट करो पहले पूरी, और फिर ये सम का फॉर्मूला नोट करो, फिर परसेंटेज का बताऊंगा, फिर डिवीजन का बताऊंगा। पूरी टेबल नोट करो एक बार। देखो इसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे, ये सम हो जाएगा फॉर्मूला। इसका नेक्स्ट है परसेंटेज निकालने के लिए, यहाँ पे इक्वल एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, और पहली वैल्यू बी कॉलम है रो नंबर 2, लास्ट वैल्यू एफ कॉलम रो नंबर 2, यहाँ तक की सभी वैल्यू का एवरेज निकाल देंगे। एवरेज का फॉर्मूला नोट कर लो। कर लिया, एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे डिवीजन निकालनी है, तो डिवीजन निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल इफ कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज किस कॉलम में है, एच कॉलम में, तो यहाँ पे लिखेंगे H2 ग्रेटर देन इक्वल, अगर 60% के इक्वल है या उससे ऊपर है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फर्स्ट, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, फिर कोमा लगाओगे, यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन होगी। फिर यहाँ पे इफ ब्रैकेट स्टार्ट H2 ग्रेटर देन इक्वल, अगर 45% के इक्वल है या 45% से 60 के बीच में है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा, सेकंड इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट H2 ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ से करेंगे 33। तो यहाँ पे 45 से 33 से 45 के बीच अगर है तो यहाँ पे थर्ड डिवीजन, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा इससे नीचे जो भी है उसको फेल करें, इससे नीचे जो भी आएगा फेल, इन्वर्टेड कोमा बंद करके ब्रैकेट जितने खोले उतने बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये डिवीजन का फॉर्मूला होगा, कंडीशन फॉर्मूला, इस तरह से नोट कर लो एक बार। इनको इसके बाद फिर नेक्स्ट है, हम यहाँ पे फिर नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे डिजिट देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज, पहले यहाँ पे टोटल करेंगे, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसी तरह इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, पहली वैल्यू बी कॉलम रो नंबर 3, बीच में ही बिंदु, लास्ट वैल्यू एफ कॉलम रो नंबर 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे।
फिर यहाँ पे परसेंटेज के लिए दूसरा फॉर्मूला है, एक तो एवरेज से बताया मैंने आपको, दूसरा है अगर हम यहाँ पे जहाँ तक वैल्यू का टोटल करने के बाद ये टोटल वैल्यू जो रखी हुई है इस कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो कॉलम है जी, रो नंबर है 3, तो यहाँ पे हम G3 लिख देंगे और डिवाइड बाय उतने सब्जेक्ट देने जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5 सब्जेक्ट है, एंटर कर दो। तो इससे भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, नोट कर लो। टोटल वैल्यू का एड्रेस देना और डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट है उतने से करना। सभी का निकला जी आगे, ये टोटल वैल्यू का निकला भाई, जो टोटल वैल्यू आ रही है उससे। इसमें क्या था, एवरेज में वैल्यू का एड्रेस देना पड़ा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू का एड्रेस दे दिया, दोनों से निकाल सकते हैं। लिख लिया, लिख के एंटर कर दोगे। अब इसके बाद डिवीजन निकालने, अगर उसी तरह कंडीशन फॉर्मूला इक्वल इफ यदि ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज है एच कॉलम रो नंबर 3 ग्रेटर देन इक्वल अगर 60% के है, कोमा इनवर्टेड कोमा फर्स्ट इनवर्टेड कोमा बंद कर दोगे, फिर कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे H3 ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे 45 कोमा इनवर्टेड कोमा यहाँ से करेंगे फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे सेकेंड डिवीजन, इनवर्टेड कोमा बंद करेंगे, फिर कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे, फिर यहाँ पे H3 ग्रेटर देन इक्वल अगर 33% है तो कोमा इनवर्टेड कोमा, तो यहाँ पे थर्ड इनवर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा इनवर्टेड कोमा FAIL फेल इनवर्टेड कोमा बंद करेंगे, ब्रैकेट जितने खोल ले उतने बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। इस तरह निकाल लेंगे। जब तक आपको फॉर्मूला लगाना ना आए तब तक आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इस तरह से बार बार डिजिट लिखेंगे और सम करेंगे इन वैल्यू का। और इन वैल्यू का सम करेंगे इस तरह से इक्वल, फिर सम करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे। पहली वैल्यू बी कॉलम रो नंबर 4 है, बीच में बिंदु, लास्ट वैल्यू एफ कॉलम रो नंबर 4 है, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर एंटर करेंगे। परसेंटेज के लिए यहाँ पे उसी तरह से जी कॉलम है रो नंबर 4 डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट हैं लिख के फिर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे H4 ग्रेटर देन इक्वल 60% कोमा इनवर्टेड कोमा फर्स्ट इनवर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर लगे H4 ग्रेटर देन इक्वल 45 फिर कोमा इनवर्टेड कोमा, यहाँ पे सेकंड इनवर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ पे H4 ग्रेटर देन इक्वल 33 कोमा इनवर्टेड कोमा, यहाँ पे थर्ड इनवर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा इनवर्टेड कोमा FAIL फेल इनवर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा इनवर्टेड कोमा, यहाँ सॉरी यहाँ तक लिखने के बाद एंटर कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर। इस तरह से निकालते हैं। कुछ समय बाद जब आपसे निकालना आ जाएगा फिर आप खुद इससे बिना फॉर्मूला लगाए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले हमने राहुल लिखा, राहुल लिखने के बाद हमने डिजिट दे दी यहाँ पे, फिर टैप प्रेस किया, आप कुछ समय बाद खुद निकलना शुरू हो जाता है। पहले आप इस तरह कर सकते हैं, तीनों फॉर्मूले कर लो सेलेक्ट किया, फिर एक फॉर्मूला कर लो, नीचे को फिल कर दो, फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं, एक बार फॉर्मूला लगाओ खुद निकलता रहेगा। इस तरह से फिर टैप प्रेस करेंगे, टोटल निकलेगा, अब की बार ये भी निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर डिजिट दे दी, इस तरह से देखो। तो हम यहाँ पे इस तरह से एक फाइल बनाओगे और बना के आपको सेव करनी इस तरह। देखो जब आपसे फॉर्मूला लगाना आ जाएगा तो ये इस तरह से खुद निकालेगा।
2-4 बार आपको लगा के देखना बार बार, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला एक बार लगा दिया फिर नीचे को फिल कर दो। पहले जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक आपको फॉर्मूले बार बार लगा के देखने हैं। इस तरह से देखो ये होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से निकाल लगे। और यहाँ पे अगर फाइल का भी निकालना, तो यहाँ पे गौरव लिख दिया हमने जैसे, इस तरह निकल जाएगा। थर्ड डिवीजन आ गया, ये निकलेगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ही शीट बन जाएगी। और जितनी भी बढ़ानी यहाँ से बड़ी बनानी चाहिए इस तरह से बना सकते हैं आप। यहाँ पे नाम और डिजिट लिखते चले जाओ और ये शीट खुद बनती चले जाएगी इस तरह। ये होता है। ठीक है जी। इसके बाद आपको ये फाइल सेव करनी, तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना और फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा। सेव करने की शॉर्टकट Ctrl+S होती है, या फिर आप सेव पे क्लिक करोगे और अपनी इस एक्सेल की फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव करोगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल जो है सेव करनी। और यहाँ पे फाइल का नाम हमने जैसे शीट लिख दिया, शीट 10, सेव कर देंगे तो हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी कंप्यूटर में। अगर हम इस फाइल को क्लोज करें यहाँ से और ओपन करनी है तो फाइल में जाके या तो आप करंट में रिसेंट के अंदर जाओ, रिसेंट वर्कबुक जो शीट आपने करंट में सेव किया आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर क्लोज करो, फाइल में जाओ, ओपन पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करोगे और शीट का ऑप्शन होगा और शीट 10 के नाम से जो शीट है उसको ओपन कर लेंगे। क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे तो हमारी ये शीट ओपन हो जाएगी। देखो यहां तक ये फॉर्मूले सभी को समझ में आ गया क्या? पूछना है यहां तक कुछ किसी को? कर लोगे? तो यहां तक का आपको करके देखना होगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लो।